बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ और कराची के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से हम यहाँ वाटर पम्प की मार्केट में लोगों से बात करने आए हैं। लेकिन कराची बल्दियाती इंतखाबात लोगों को सहूलतें उनकी दहलीज तक पहुँचाने के दावेदार कब सामने आएंगे? मुसलसल इंतखाबात से कराची में भागा जा रहा है और ये एक टिपिकल कराची का लैंडस्केप है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अगर साजिद कमाल आपको दिखाएं, आप हाल देखिए इस सड़क का भी, तो आपको नज़र आएगा कि इस वक्त कराची में एक बड़े तिजारती मरकज़ में सहूलतों की हालत क्या है और सफाई की हालत क्या है, यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एक टिपिकल कराची का बैकड्रॉप, एक अदद मार्केट है वाटर पम्प की। इस मार्केट में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि वो इन बल्दियाती इंतखाबात में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं और किसको वोट करने जा रहे हैं। चलिए लोगों से बात करते हैं। तो कराची सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। कराची की हालत यह है, कराची के दुकानदारों की हालत यह है, सहूलतों की हालत यह है। माल जिस तरह से पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, इस वक्त मार्केट का जो हाल देख रहे हैं आप, यहाँ इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइए जो हालत है इस वक्त आपके लिए सहूलतों की, कारोबार की हालत क्या है इसकी वजह से, और ये भी फरमाइए कि इन हालात में अब अगर कराची में बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा है फाइनली, तो किसको वोट देंगे? देखिए, हालात तो आप देख रहे हो, आपने तस्वीर भी बना ली, पिक्चर भी, सब कुछ कर लिया। और ये खाली वाटर पंप का नहीं, पूरे कराची का ये हाल है। रह गया बल्दियाती इंतखाबात का, अब ये नहीं पता होंगे कि नहीं होंगे। आखिरी वक्तों के अंदर भी अटक जाते हैं। अगर हुए तो मैं जो सीक्रेट वो होता है, नहीं, सीक्रेट ही रहने दूंगा अभी। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। तो अब तक जो काम कर रही है कराची में एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी काम कर रही है, या इससे पहले जिन लोगों ने काम किया, किसको बेहतर समझते हैं? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। नोबडी। ठीक, क्योंकि हमने बेहतरी देखी नहीं है तो क्या बोलूँगा। सही है। और अस्सलाम वालेकुम जनाब, फरमाइए आपका वोट किसके नाम होगा? वो भी हमारा अभी अननोन है, अभी किसी को देंगे। हाँ, आपने डिसाइड नहीं किया या आप अभी बताना नहीं चाहते? नहीं, बताना नहीं चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये भी फरमाइए कि अब तक जो हालात हैं उनमें किसी से मुतमईन हैं आप? किसी से भी नहीं। अच्छा। किसी से भी नहीं। ठीक। कोई भी कुछ करने को तैयार नहीं है। हमारी हालत वगैरह, हमारी कमरे वगैरह सब दुखना शुरू हो गया। रोड पे चलते हैं तो गाड़ी वैसे वैसे बाइक चलती रहती है। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, वोट बना हुआ है? जी सर। वोट किसका? मेरा अपना। अच्छा नहीं तो, लेकिन आप तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तो कौन कम बुरा कौन है? कोई भी बुरा नहीं है, किसी को बुरा कह नहीं सकते। इन हालात के बावजूद भी कोई बुरा नहीं है? कोई बुरा नहीं है, कह नहीं सकते ना। अच्छा, कह नहीं सकते। तो वोट सोचा है किसको देंगे? नहीं, कुछ भी नहीं सोचा। अच्छा, वोट देंगे इंशाल्लाह जरूर देंगे। इंशाल्लाह। चलें, वोट देना चाहिए। थैंक यू। तो लोग अपना वोट किसके नाम ये अभी बताना नहीं चाहते बाज़ लोग। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम वोट सलाम। किसका? वोट तो सर उसको देना चाहिए जो हकदार हो। वो कौन है? इस टाइम हकदार तो दावत इस्लामी है। दावत इस्लामी है? जी, तो दावत इस्लामी तो इलेक्शन नहीं लड़ी, जमात इस्लामी है। जमात इस्लामी लड़ना चाहिए उनको, क्योंकि जब जमात इस्लामी लड़ी, दावत इस्लामी नहीं लड़ी। उनको भी लड़ना चाहिए। अच्छा, जी, सही है। क्योंकि जब दीन इस्लाम नहीं फैलेगा, मुल्क से सूद ख़त्म नहीं होगा। जो हमारा मुल्क सूद पे चल रहा है ना, जब तक हम सूद को ख़त्म नहीं करेंगे कभी तरक्की नहीं। अल्लाह से हम जंग कर रहे हैं, अल्लाह से जब हम जंग करेंगे तो हमारा हाल बुरा होगा। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार, वोट किसका? वोट सर इस दफ़ा जमात का है। जमात का? जमात गुड, का। चलें, पहला जवाब मिला है मुझे, वरना वोट किसका अभी बताने पर लोग आमादा नहीं है। ये जो इतनी शानदार हालत है, कारोबार कैसे चल रहा है? कारोबार सर वो पहले वाली पोजीशन तो नहीं है, लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र है। लेकिन कारोबार की पोजीशन वो आपके सामने, हर किसी के सामने। मुल्क के हालात ही ऐसे कर दिए हैं कि कारोबार की पोजीशन जो है वो सबसे है नहीं जो होनी चाहिए। ठीक, तो अस्सलाम वालेकुम, वोट बना हुआ है नौजवान, आगे आ जाइए। और अगर आपके हिसाब है तो ये अपनी राय देंगे जमहूरी या आपकी राय देंगे? वोट किसका? वोट देखेंगे अभी, और इमरान खान का। वैसे तो वोट इमरान खान का। अरे ज़बरदस्त, चलिए, अच्छी बात है। इन्होंने कहा जमात का, आपने कहा इमरान खान का। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये फरमाइए वोट किसका? जमात का। जमात का। हाफिज साहब का वोट? बिल्कुल ठीक है। तो ये जो काम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर साहब, कैसा काम कर रहे हैं? बस सही है, देख लें आपके सामने क्या हो रहा है। ये सही है?
देख लें, आपके सामने है क्या हो रहा है। चले, थैंक यू। और कुछ और लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं, वोट किसको देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बल्दियाती इंतखाब हो रहा है भाई, वोट किसको देंगे? वोट हमारा तो सरहद में इधर नहीं है। अच्छा, सरहद में है। हाँ, हमारा देर में वोट है। सही है। वोट उसको देना चाहिए जो कौन काम करता है, कौन सही। कराची में कौन काम कर रहा है? जमात इस्लामी वाला जमात इस्लामी वाला काम सबसे अच्छा काम वही करता है, उसी को देना चाहिए। सही है। तो अभी लोगों ने मौका ही नहीं मिला काम करने का। हाँ, अभी तक तो मौका नहीं मिला, मौका मिलना चाहिए ना। ठीक है, चलें। तो ये नेमतुल्लाह साहब के दौर को याद कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि वोट जो है वो ये देंगे जमात इस्लामी को। तो जनाब फरमाइए, सबसे पूछते फिर रहे हम कि बल्दियाती इंतखाब फाइनली शायद होने जा रहा है, वोट किसका? जमात का। जमात का। और अब तक जो पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर या इससे पहले बल्दियात में काम करने वाले हैं, सर कोई काम नहीं, हालात देख रहे हैं आप, रोडों की सड़कों की हालत देखें क्या हो गई है। उम्मीद है जमात से कुछ बेहतरी की, अल्लाह पाक बेहतर करे इंशाअल्लाह ताला। कराची की जो सड़कों की और मामलात जो हो रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है इनका। तो बहरहाल जमात से कोई उम्मीद है इस दफ़ा लोगों को, और लोग इस दफ़ा इंशाअल्लाह जमात को डालेंगे वोट, अल्लाह ने चाहा। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? जमात का। जमात का, हाफिज साहब का। हाफिज साहब। ठीक। और हाफिज साहब के वोट जो हैं वो हमें बेहतर नज़र आ रहे हैं बाकियों से, और ये इब्तिदाई पिक्चर है। इस पिक्चर में मज़ीद रंग भरेंगे जब मज़ीद लोगों से बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, बताएंगे बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसका? भाई किसी का भी नहीं है। किसी का भी हाँ, नहीं? किसी का नहीं है। जमात, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम? भाई कोई फ़ायदा नहीं, किसी को देने का फ़ायदा क्या। अच्छा, चलें, ठीक, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे एक भाई यहाँ पे मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये क्या हम बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसका पूछ रहे हैं, हमें पूछना चाहिए ठीक सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसका? भाई साहब सब चोर हैं, किसी का वोट नहीं है, इनके लिए जूते हैं। जूते? हाँ बिल्कुल जूते हैं भाई, कोई चोर नहीं है। एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, सारे चोर है भाई, सब चोर है यार, किसका नाम लोगे, सबको आजमाया हुआ है, सब चोर है ये जो हालत है किसने की है शहर की? ये आपके सामने गवर्नमेंट कर रही है, और कौन कर रहा है सब। अच्छा, गवर्नमेंट तो बिल्कुल फेल है भाई। अच्छा, और क्या, जबरदस्ती के बेनजीर के ऊपर चल रही है वो तो। ठीक, बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, बल्दियाती इंतखाबात वोट किसका? वोट अपना ही है भाई, यहाँ पर किसी को देने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर देख लें क्या कंडीशन है रोडों की। ठीक है। और ना हमारे पास रोज़ी है ना रोज़गार है, सब बैठे हुए हैं ऐसे ही। ये प्लम्बर का काम कर रहा है, मैकेनिक गाड़ी लेके बैठा हुआ है, किसी तरह की कोई सहूलत ही नहीं है। खाने पीने के बराबर इंटरव्यू ले, आपको 150 रुपए किलो मिल रहा है। ये बिजली का बिल देखो, यूनिट है और 53,960 रुपए का बिल भेज दिया, 58 यूनिट का। 58 यूनिट पे 53,960 का बिल। 53,960 रुपए का बिल है। जबरदस्त। आप क्या जहन्नुम को आग दे रहे? देखो हम यहाँ मेहनत मजदूरी यहाँ फटे में बैठे हुए मजदूरी के लिए, और बिल हमारे लिए इतना भेजेंगे तो हम गरीब बंदे कहाँ से पूरा करेंगे। ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसका, तो किसको देंगे वोट? तो जमात फिर भी सही है। जमात फिर भी सही हाँ, है? जमात फिर भी सही है। ठीक है, जमात को वोट जाना चाहिए इस पे। नौजवान, तुम्हारा तो वोट नहीं बना अभी, ये बच्चा पार्टी है जिनका वोट अभी नहीं बना है। लेकिन बहरहाल इस वक्त तक, अस्सलाम वालेकुम, आपका वोट नहीं बना। 16 साल के नौजवान, 16 साल के नौजवान शक्ल दिखाते हैं। ये 16 साल का बच्चा है, 15 साल की उम्र है इनकी, मैं गलत बता रहा था। तो आप, अस्सलाम वालेकुम, वोट बन गया? क्यों? अच्छा, अभी उम्र कम है, ठीक है। तो हमें कराची में बड़े छोटे छोटे बच्चे मिल रहे हैं, उनको मैंने रोका, ये ताला खोल रहे थे, मैंने कहा यार खोल लीजिएगा ताला, पहले लब खोल लें आप, और ये बताएं बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसका? जो आवाम के लिए काम करे उसका होना चाहिए। कौन करेगा? ये आपके आवाम, पास जो ऑप्शंस हैं उनमें अगर पीपल्स पार्टी है, पीटीआई, एमक्यूएम या जमात है, तो वोट किसका? देखें काम करते हुए तो जमात नज़र आती है, या फिर पीटीआई ने भी काम कराया है इस एरिया में। अच्छा, तो आवाम को शऊर होना चाहिए कि वोट किसको दें। मुर्तज़ा वहाब साहब ने, डॉक्टर साहब ने, पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर ने कैसा काम किया? पीपल्स पार्टी ने इस एरिया में जो है वो पार्क्स वगैरह बनाए, काम किया है। तो अब ये वाली सड़क इतनी शानदार किसने बनाई है? ये तो अभी कुछ अर्से पहले हुआ है। ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सा इदारा काम कर रहा है। ये बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने। ये मुश्किल काम है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नौजवान, तुम्हारा वोट बन गया? जी सर। ओके गुड। 18 प्लस का एक और नौजवान मिल गया हमें। ये बताओ वोट किसका? अल्ताफ भाई का। अल्ताफ भाई का? तो अल्ताफ भाई ने बॉयकॉट कर दिया। मुत्तहिदा तो है ना। अच्छा, मुत्तहिदा का वोट, खालिद भाई का वोट। जी सही।
तो खालिद भाई का भी वोट आ गया है। खालिद भाई की वोट कम है अभी, लेकिन खालिद भाई का वोट भी आ गया है। वोट जमात का सबसे ज़्यादा, उसके बाद पीटीआई का, और अल्ताफ़ भाई का भी वोट शुरू हो चुका है। तो सुबह सुबह का वक्त है, लोग अल्लाह ताला के कलाम से जो है वो अपने काम का आगाज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये फरमाइए कि बल्दियाती इंतखाबात फाइनली शायद होने जा रहे हैं, तो वोट किसका? मैं कुछ कह नहीं सकता। कुछ कह नहीं सकता। हाँ। नहीं तो अगर जो ऑप्शंस हैं, पीपल्स पार्टी है, एमक्यूएम है, जमात है, पीटीआई है, किसी पे भरोसा नहीं। किसी पे भरोसा नहीं है। तो ये जो शहर का हाल है, जो तबाह है, ये हाल करने का जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, और कौन है? नहीं, जमात तो इनमें अभी यहाँ बल्दियात में सारे ही नहीं, जमात पहले भी आ चुकी है, एमक्यूएम भी आ चुकी है, और अब पीपल पार्टी कोशिश कर रही है। अच्छा, देख लें क्या होता है। बल्दियात में पीटीआई को मौका देना चाहेंगे आप? भाई अब मैं कुछ कह नहीं सकता, अभी अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करें। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा और इस शहर के लिए भी दुआ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसका? मेरा ख्याल है जमात इस्लामी को देना चाहिए। जमात इस्लामी को वोट देना चाहिए। ये जो शहर की शानदार हालत है मिसाली, ये किसने की है? हमने ही खुद की है ना। हम लोग गलत सेलेक्ट करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो फिर हमारे ऊपर ही आता है। तो ये सब जिम्मेदार हैं। सब जिम्मेदार, मतलब हम आप पढ़ा लिखा तबका, जाहिल तबका, सब जिम्मेदार हैं। गलत लोगों को आप लाएंगे तो फिर यही होगा। सही। और ये फरमाइए कि आपको अब तक जो कराची में एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, या इससे पहले लोकल गवर्नमेंट में वसीम अख्तर थे, मुस्तफ़ा कमाल थे और नेमतुल्लाह साहब थे, कम बुरा काम किसका लगा? अच्छा काम तो हमने शहर में देखा ही नहीं। देखिए, काम तो सब कर रहे हैं, और डिपेंड करता है कि रिसोर्सेज किसके पास पहुंच रहे हैं और उसको यूटिलाइज़ कैसे किया जा रहा है। तो जब नेमतुल्लाह थे तो उन्होंने जेन्युइनली कुछ पैसे लगाए तो काम हो गया। फिर मुस्तफ़ा कमाल आए तो जो भी वजह थी, खुद मुस्तफ़ा कमाल ने लगाए या मुशर्रफ साहब ने उनको जो है सुपरविज़न दिया और उनको मौका दिया काम करने का। अभी तो मसला ये ना कि हमें जो भी अभी एडमिनिस्ट्रेटर आए तो उसके पास फंड्स आएंगे, पावर आएगा तो काम करेगा ना। तो तमाम अथॉरिटी, आई डोंट थिंक सो कि हमें देखने में लग रहा है कि अथॉरिटी है, लेकिन आई डोंट थिंक उनको उनसे इतने फंड्स मिलते हैं या उसको यूटिलाइज़ करने का मौका दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसका? वोट किसका है? देखिए, ये इस काबिल तो नहीं है इन्हें वोट दिया जाए। उसका सबूत ये आपको नज़र आ रहा है सब कुछ ना। जब इंतखाबात आए तो काम शुरू हो गया, उसके बाद ये कब होगा ये किसी को नहीं मालूम। जो सड़क पक्की थी ना वो इन्होंने तोड़ दी, उस पर इतना पानी होता था। अब वो सड़क डालना है जो अगली बरसात में टूट जाए और फिर इन्हें मौका मिले। ये कोई आदमी एक भी इस काबिल नहीं है कि इन्हें कोई वोट दिया जाए। जो ऑप्शंस है हमारे पास, पीटीआई, जमात, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, इनमें से किसका वोट? देखिए, मैं एक बात बताऊँ आपको, अभी जो सिनेरियो चल रहा है ना, वो लोग कह रहे हैं कि जनाब नईम साहब के लिए कर लें, नईम साहब को दे दें। उनकी खिदमत भी कुछ नज़र आती हैं, ऐसी बात नहीं कराची में। अब जो नज़र आ रहा है, मार्केट के यहाँ पे सारे लोग हैं, लेकिन दर हकीकत बात ये है कि ये इस काबिल नहीं कि इनको दिया जाए। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर इसका अच्छा हो, कराची का अच्छा हो, इसमें काम हो तो लोग बखुशी देंगे। आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं, देखते हैं कि क्या है, कैसी फ्रस्ट्रेशन होती जाके। मैं जाता हूँ, दुनिया को देख कर आता हूँ, मुझे मालूम है कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ सब कुछ। लेकिन दर हकीकत जो वोट देंगे या नहीं देंगे? नहीं, वोट देंगे। वोट का डिसाइड नहीं किया। देखें, आई वुड लाइक टू प्रिसाइजली बिफोर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी, वोट आप डालिए, लाना तो है किसी ना किसी को। देखें, ज़्यादा बुरे से कम बुरा अच्छा होता है, कम बुरा अच्छा होता है। तो इसलिए वोट देना ज़रूरी है। जितने भी जो लोग हैं ना, मैं ये कहूँगा वोट ज़रूर दें, क्योंकि एक का होना तो लाजमी है ना किसी का भी, वरना गवर्नमेंट चलेगी कैसे अगर ऊपर वाले लोग नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसका? वोट अल्ताफ़ भाई का होना चाहिए कराची में। तो अल्ताफ़ भाई का वोट जी, गुड। अच्छा, ये मैं गुड इसलिए कह रहा हूँ कि अल्ताफ़ भाई के लिए भी बात करने वाले ना है, लेकिन अल्ताफ़ भाई तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे। उनको यहाँ लाया जाएगा तो लड़ेंगे। अच्छा, तो वोट अल्ताफ़ भाई का होना चाहिए। ठीक है, ये भी ओपिनियन हमारे सामने आ गई है। तो भाई, बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं शायद फाइनली, वोट किसका? वोट जमात इस्लामी को मिलना चाहिए। जमात इस्लामी को देंगे जी। और अब तक जो कराची में एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के थे, या इससे पहले एमक्यूएम के मेयर नेमतुल्लाह साहब जमात इस्लामी के,
कम बुरा काम किसने किया? इस शहर में अच्छा काम तो हमें नजर ही नहीं आया, कम बुरा काम किसने किया? अच्छा काम किया है, लेकिन वो अल्ताफ़ हुसैन के दौर में जब मुस्तफ़ा कमाल थे जब हुआ था, उसके अलावा किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया। अच्छा जी सही है। तो अब वोट जमात का? जी अब वोट जमात का। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम यार, ये इधर आ जाइए। तो नौजवान वोट बन गया? नहीं बना, क्यों? अच्छा, ये अंडर एज बच्चे हमें बहुत सारे मिल रहे हैं कराची में, और ये अंडर एज बच्चे हमें काम की जगहों पे मिलते हैं, इसलिए ज़्यादा हैरानी होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइए, कराची के बल्दियाती इंतखाबात शायद फाइनली अब होने जा रहे हैं, तो वोट किसका? उम्मीद है क्या होंगे? बहुत थोड़ी है, लेकिन अब होने जा रहे हैं शायद। जमात इस्लामी इंशाल्लाह। जमात इस्लामी का वोट। अस्सलाम वालेकुम सर, वोट किसका? वोट सर ज़मीर का फैसला होता है, जो अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला उसको वोट देंगे, क्योंकि देखिए हम इतने अरसे से रह रहे हैं, हम सबको जानते हैं किसका करैक्टर क्या है, किसका किरदार कैसा है। हम उससे देखेंगे जो अच्छा इंसान होगा, किसी पार्टी से तल्लक वास्ता नहीं, अच्छे इंसान को देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो अब तक जो कराची में एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी के रहे, या MQM के मेयर रहे, या नेमतुल्लाह साहब रहे, कम बुरा काम किसने किया? नंबर 1 नेमतुल्लाह खान साहब हैं, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने काम किया। ठीक है। तो ये अब तक आपको सिचुएशन नज़र आ रही है, और जो जमात का वोट है वो बाकियों से कुछ ज़्यादा है। तो अभी जो आउटलेट्स हैं, दुकानें, वो खुल रही हैं, दोस्त हमारे सारे काम पर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, फाइनली शायद कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो वोट किसका? वोट इंशाल्लाह ताला जमात इस्लामी को देंगे, हाफिज़ नईम को। अच्छा, तो ये जो हाल है, शहर में हर जगह तबाही मची हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है? अभी जो करंट हुकूमत है, जो करंट है, हुकूमत है, वो जिम्मेदार है। जी ठीक है। तो इससे पहले हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर मेयर MQM के वसीम अख्तर, मुस्तफ़ा कमाल या नेमतुल्लाह साहब, उससे पहले कम बुरा काम किसने किया? अच्छा काम तो हमने इस शहर में देखा ही नहीं है, कम बुरा किसने किया? कम बुरा तो MQM ने किया। MQM ने किया कम बुरा काम? जी ठीक है। तो ये दो ओपिनियंस हैं, जो अब तक काम हुआ है वो कैसा हुआ है, और वोट किसका। तो इस लड़ाई में, इस दौड़ में सबसे आगे जमात है। तो यार, बल्दियाती इंतखाबात, वोट किसका? इमरान खान। इमरान खान का? जनाब इमरान खान। इमरान खान। तो अब तक कराची में जो PTI को मौका मिला है कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की सीटें जीतकर, उनके काम से मुतमईन है आप? जी यस, बिल्कुल मुतमईन। और जी बिल्कुल मुतमईन है। ठीक है। और ये जो कराची की हुकूमत है, जो बल्दियाती इंतखाबात में इनको काम अब करवाने पहले करना चाहिए था। तो पहले करना चाहिए था, अब तो समझो मौके की तलाश में तो भी करा रहे हैं ना ये। अच्छा, इसी वजह से। कारोबार का हाल क्या है इसकी वजह से? कारोबार का काफ़ी बुरा हाल है, काफ़ी कारोबार का, जो रोड वगैरह खुद है। तो नाश्ता चल रहा है, इंटरप्ट करना बुरी बात होती है किसी को खाने के दरमियान में, लेकिन परमिशन लेके हम इंटरप्ट कर ही रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कराची के बल्दियाती इंतखाबात में वोट किसका? हाफिज़ नईमुर रहमान। हाफिज़ नईमुर रहमान का। ये इन्होंने यकीन जानिए जो निवाला चबाते हुए बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने सही और झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, इन्होंने हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का नाम लिया। भाई वोट किसका? हाफिज़ नईमुर रहमान का। तो ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के लिए वोट हमें जमात इस्लामी के लिए कराची के बल्दियाती इंतखाबात में सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कराची में फाइनली शायद इम्कान है बल्दियाती इंतखाब होने जा रहा है, तो वोट किसका? जमात इस्लामी का। जमात इस्लामी का। अब तक के जो एडमिनिस्ट्रेटर पीपल्स पार्टी ने दिए, MQM ने मेयर दिए, या उससे पहले नेमतुल्लाह साहब, सिटी नाज़िम? नेमतुल्लाह साहब। ठीक। तो ये आपको अब तक की ओपिनियन नज़र आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। ओके, नहीं ठीक है, ये मुंह में ज़बान भी और मुंह में साथ में पान भी है, तो इसलिए कराची का ये टिपिकल एक। अस्सलाम वालेकुम, बल्दियाती इंतखाब में वोट किसका? बॉयकॉट। ये अल्ताफ भाई वाला फैसला ही तो वाला नहीं है, वो वाला नहीं है, कोई भी किसी के हक में नहीं बोल रहा। अच्छा। सब ये देखिए क्या हाल है, हम लोग कारोबार कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ही बैठे हुए हैं, ना कारोबार है ना लोग, आवाम की अफरा तफरी है, बस बेरोज़गार हैं लोग। मज़दूर हमारा आता है डेली, बैठा रहता है, परेशान है, कोई पुरसान हाल नहीं है किसी का भी। सुबह से आके रात तक बैठे रहते हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा कि क्या रहा। वोट सबको चाहिए, वोट सबको चाहिए। अच्छा। वो कोई भी हो उसको वोट चाहिए, बस वोट से मतलब है। बॉयकॉट तो हल नहीं होता। बॉयकॉट हल है, अच्छा, होना चाहिए। ठीक है, तो चलें इसको यहाँ कंक्लूड करते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं एक बार स्टूडियो में बैठा प्रोग्राम करता तो खालिद मसूद साहब जो हैं, उन्होंने एक वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा कि 85 में इलेक्शन हो रहा था, वो नौजवान थे, उन्होंने वोट डालने के लिए जब पर्ची पे ठप्पा लगाने की बारी आई
तो उनके हलके में मुस्लिम लीग नून का एक कैंडिडेट था, उसका नाम था हाजी बूटा। उन्होंने वोट की पर्ची पे लिख दिया हाजी बूटा चोर है और वो डब्बे में डाल दी। तो जब घर आके उन्होंने अपने वालिद को बताया तो वालिद ने कहा कि नहीं बेटा ये तुमने अपना वोट ज़ाया कर दिया। तो उन्होंने कहा कि आपने क्या किया? उन्होंने कहा मैंने अपने कैंडिडेट की पर्ची पे ठप्पा लगाया और वो डाल दी तो मेरा वोट गिना जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं आपका वोट नहीं गिना जाएगा, क्योंकि आपके वोट की पर्ची उठाई जाएगी, सबको दिखाई जाएगी कि इस जमात पे निशान लगा है और वो निशान जो है वो एक वोट काउंट हो जाएगा, किसका है नहीं पता चलेगा। कहना जब मेरी पर्ची उठाई जाएगी तो उठाने वाला कहेगा वोट मुस्तरद, सब पूछेंगे नहीं ये तो वोट हमारा हो सकता है, बताओ मुस्तरद क्यों? तो फिर सबको बताया जाएगा कि पर्ची पे लिखा है हाजी बूटा चोर है। उन्होंने कहा मेरा जो वोट है वो सबसे ज़्यादा नोटिस होगा, इसलिए मैं अपना फ़ैसला ऐसे करके आया हूँ। लेकिन बहरहाल फ़ैसला करना चाहिए, अपना वोट देना चाहिए।